तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमन को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो मैंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर मैंगटियान अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, क्योंकि यह डिमन अपने फायर से मैंगटियान के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था। इस चीज को दूर से ड्रैगन बिस्ट भी देख रहा था, इसलिए वह तुआवो फर्स्ट लॉर्ड को बोलता है यहाँ पर आपको कुछ करना होगा। इस पर ये एल्डर इस डीमन के बारे में बताने लगता है कि यह डीमन सांसारिक इमोर्टल के 7th लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए मैंगटियांग मुसीबत से बाहर है और उसे यहाँ पर कोई भी हरा नहीं सकता है। इस बात को सुनने के बाद भी ड्रैगन बिस्ट यहाँ पर घबराया हुआ होता है, इसलिए वो यहाँ पर एल्डर से पूछने लगता है कि अगर इस फायर की वजह से मेरे मास्टर जल जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा। इस पर ये एल्डर बोलता है अगर इस जगह पर कोई खतरा आता है तो मैं खुद मैंगटियांग की मदद करने के लिए यहाँ पर दोबारा से आऊंगा, और वो ये बोलकर इस जगह से कहीं पर जाने लगता है। इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर इन दोनों के फाइट के ऊपर नजर रखने लगता है, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ हो तो इस चीज के बारे में वो इस एल्डर को जानकारी दे सके। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर आई की ओर जा रहा था और वो बोलता है यांग तियांसु बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया है और वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। साथ ही क्यूनविन के एम्परर 5 लेवल के साथ फाइट करने के लिए एकदम सक्षम होने चाहिए। इसके बाद वह बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये ड्रैगन बीस्ट इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर ड्रैगन बीस्ट बोलता है मुझे डर है कि कोई उत्तेजित हो जाएगा और इस जगह पर क्या हो रहा है मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी ये एल्डर बोलता है तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। इस पर ड्रैगन बीस्ट बोलता है मुझे नहीं पता है कि एशियन फेरी सोल को खोजने के लिए आपको कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन इस चीज की वजह से मैं गलती से डीमन सी लैंड में प्रवेश कर चुका हूँ। इस पर ये एल्डर बोलता है यहाँ पर बहुत सारे निसल क्षेत्र हैं और कुछ समय से मेरी यहाँ पर टेक्निक काम नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रेंड को ढूंढ लूंगा जो कि मैंगटियान को बचाने में हम लोगों की मदद करेगा। और वो यह बोलने के बाद में इस पैलेस के अंदर में चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को मैंगटियान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इस सील के अंदर में होता है और यह डीमन कंटिन्यू अभी भी मैंगटियान के ऊपर अपने फायर से हमला कर रहा था। इसके बाद यह डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर मेरा सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सील को हटा लो। और वो यह बोलने के बाद में और भी अमाउंट में फायर से मैंगटियान के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से मैंगटियान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। साथ ही मैंगटियान ने जो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहा था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है और वो बोलता है तुम कभी भी मेरी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और वो ये बोलकर डिवाइन सील को अपने सामने अपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से अब वह इस फायर को रोक पा रहा था, लेकिन यह सील भी ज्यादा देर तक यहाँ पर मैंगटियान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। इसलिए मैंगटियान इस डीमन की पावर को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इस जगह पर फंस तो नहीं जाऊंगा ना। और दूसरी तरफ हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की पियानो बजा रही थी और 2 डिसाइपल आपस में फाइट कर रहे थे। तभी जो लेडी यहाँ पर पियानो बजा रही थी उसकी तार अचानक से टूट जाती है, जिसकी वजह से इस लेडी को चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था और वो ये सोच के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी ये दोनों लड़की भी इस जगह पर आ जाती है, जो कि अपनी माँ की कंडीशन को यहाँ पर देख कर थोड़ी सी शॉक होती है और वो बोलती है माँ क्या तुम ठीक हो। इस पर इसकी मॉम बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस मौसम को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी चिंतित थी। तभी ये लड़की बोलती है मुझे नहीं पता है कि मेरे ब्रदर की हालत अब कैसी है और ये लोग यहाँ पर मैंगटियान के बारे में शायद से बात कर रहे हैं। तभी ये दूसरी लड़की बोलती है अगर वो बुरा आदमी शादी का प्रस्ताव अगर यहाँ पर नहीं रखता तो मेरा भाई कभी भी घर को छोड़कर नहीं जाता। लेकिन तभी यहाँ पर मैंगटियान की मॉम को कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से इसका सिर यहाँ पर घूमने लगता है। इस चीज को देखकर ये दोनों लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी मैंगटियान की मॉम के सामने अचानक से मैंगटियान का चेहरा आ जाता है, जो कि इस डीमन के साथ फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पर इस लेडी के फादर आ जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर मैंगटियान की मॉम सब कुछ बता देती है कि मैंगटियान की जान को खतरा है, इसलिए आप उसे बचाने के लिए जाइए। इस पर ये दूसरी लेडी मैंगटियान की मॉम को समझाने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दादाजी ने एक बार कहा था कि मैंगटियान टाइमन में बिल्कुल ठीक रहेगा। इस पर मैंगटियान की मॉम अपने फादर के पास आकर बोलती है माँ और बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा खतरे में है, इसलिए क्या आप मेरे बच्चे की मदद करने के लिए जा सकते हो। इस पर एल्डर यही बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मैंगटियान के साथ शादी करना नहीं चाहती हो, लेकिन यह मामला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चीज की वजह से हम दोनों ट्राइब का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। इसलिए यहाँ पर सहानुभूति की कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास बिना शादी का ही एक बच्चा है। इसलिए मैं मैंगटियान के सीक्रेट के बारे में कुछ समय के लिए किसी को भी बता नहीं सकता हूँ, और तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि तुम भी इस चीज के बारे में किसी को बता नहीं सकती हो।
क्योंकि लिंगर और फेंगर अगर बड़े हो जाते हैं तो वो लोगों का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेरहम है, इसलिए तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए। इस पर मेंटियान की मॉम अपने सिर को नामे हिला देती है, जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम इसी जगह पर रहो, और अगर तुम्हें कहीं पर जाने का मन कर रहा है तो तुम इस जगह को छोड़कर कहीं पर जा नहीं सकती हो। साथ ही तुम्हें मेंटियान की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो ये बोलकर इस जगह से जाने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर मेंटियान की मॉम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो अपने पिताजी को आवाज़ देती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे मना कर देती है और ये दोनों इस जगह से चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मेंटियान की मॉम मेंटियान के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगती है और वो बोलती है मुझे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ से जाना ही होगा, और वो अपने दोनों बच्चों को इस जगह पर रुकने के लिए बोलकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि इस स्क्रोल को समझने की अभी भी कोशिश कर रहा था, साथ ही वो यहाँ पर मेडिटेट भी कर रहा था। इधर हम साउटियान को देखते हैं, जो कि अभी यहाँ पर सोया हुआ था, लेकिन तभी लिंगफेंग यहाँ पर अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से इस स्क्रोल के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है, और इस चीज़ की वजह से लिंगफेंग के बॉडी के अंदर से भी बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से साउटियान का नींद टूट जाता है। साथ ही वो यहाँ पर फ्राई करने लगता है। इससे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह पर आखिरकार हुआ क्या। तभी उसकी नज़र लिंगफेंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसने यहाँ पर एक छोटा सा अटैक किसी चीज़ के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वह चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज़ को देखकर लिंगफेंग बोलता है यह छोटी सी भी जीत हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लिंगफेंग यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि लिंगफेंग ने फाइनली इस स्क्रोल को कल्टीवेट कर लिया है। तभी साउटियान यहाँ पर आ जाता है और वो लिंगफेंग को इस स्क्रोल को कल्टीवेट करने के लिए बधाई देने लगता है, क्योंकि ट्रू इमोर्टल लेवल के जुक्सियान शॉट के बारे में अब लिंगफेंग को सब कुछ पता है। इसलिए लिंगफेंग इस स्क्रोल के बारे में कुछ देर तक बात करता है। इसके बाद वो इस स्क्रोल को अपने पास रख लेता है और वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी इसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसे देखकर साउटियान थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है लिंगफेंग क्या तुम ठीक हो। इस पर लिंगफेंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी लिंगफेंग को मेंटियान का तस्वीर दिखने लगता है, जहाँ पर वो डीमन इसके ऊपर अटैक कर रहा था। इसलिए यहाँ पर लिंगफेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जब भी मेंटियान मुसीबत में होता है तब मुझे उसके बारे में ऑटोमेटिक कैसे पता चल जाता है। इस पर साउटियान बोलता है मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों का ब्लड का रिलेशन हो सकता है, क्योंकि शायद से आप उसके फादर हो सकते हैं। और साउटियान यह बोलने के बाद में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। लेकिन तभी साउटियान यहाँ पर इमेजिन करने लगता है कि लिंगफेंग और मेंटियान एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है ये तो असंभव है, और अगर ये सच है तो वो उसी लड़की का बच्चा होगा। तभी हम लोगों को पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है, जिसके सामने साउटियान आ जाता है। इसलिए यह लेडी यहाँ पर साउटियान को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, और इस चीज़ के बारे में जैसे ही साउटियान को याद आता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि यांगजियांग गॉड को ढूंढने के बारे में अपने मन में सोच रहा था, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।